third one of the 12. Cos raised to 50 minus sin raised to 50 the one. ऐसे टाइप का लास्ट कल कुछ डिस्कस किए थे एंड को. Power 50 it is no, it's not an easy method. 50 पावर हम सिंप्लीफाई करना है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बाउंड्री ये क्वेश्चन होगा, मतलब इसको इधर लेगा. क्या होगा? cos raised to 50 x, sorry, cos x to the power 50 the 1 plus sin x to the power 50. तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है और इवन, तो हाँ ये सर। टोटल वैल्यू क्या हो गया? मोर देन इक्वल टू 1. एंड cos का कोई भी पावर रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। 1 जाएगा, तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल 1 हो जाना चाहिए. हाँ सर। कब होगा? जब ये 0 होगा. राइट साइड 1 कब होगा? जब साइन sin x फिर to the power 50 0 0 होगा. होगा। अच्छा, जब sin थीटा 0 होता है cos थीटा क्या होता है? 1 सिर्फ 1. 1 और -1। -1, 1 और -1. तो 1 रखो कि -1 रखो, उसका पावर 50 भी 1 दे देगा. हाँ सर। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 ओनली इफ sin x इक्वल टू 0. मतलब इसका सोल्यूशन, इसमें सब कुछ आ गया. बट आप cos x इक्वल टू 1 करोगे तो भी आ जाएगा, मतलब cos raised to 50 is equal to 1 implies what? cos x equal to +1 और -1. हाँ सर। तो वो टाइम पर sin x क्या होगा? 0 होगा. ठीक है ना? तो LHS is equal to RHS only if sin x equal to 0. जब sin x 0 कहाँ पे होता है? दो जगह होता है. तो यहाँ पे cos क्या होता है? 1 1. इधर cos होता है -1। -1. तो ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन, मतलब ये जो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है इसको सेटिस्फाई कर जाता है, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है इसको सेटिस्फाई करता है. मतलब दोनों का सोल्यूशन एक ही सेट है. क्या होगा? x क्या हो जाएगा? पूरा x एक्सिस आ रहा है ना, हाँ सर। x इक्वल टू n पाई। और कुछ नहीं होगा. समझा ये? हाँ सर। √3 cos x minus 3 cos x in the 4 sin 2x cos 3x. Okay. इसको मैं 2 into 2 कर देता हूँ. तो 2 cos है sin b. 2 cos है sin b कितना होता है? sin a plus b minus sin a minus b. sin a plus b.
माइनस साइन ए माइनस बी, करेक्ट। यस सर। तो ये जो माइनस साइन 2x मिल सॉरी 2 साइन x मिला ना, ये लेफ्ट साइड को ले लो, तो क्या बचा √3 cos x माइनस साइन एक्स। sin x इक्वल टू 2 sin 5x, करेक्ट। यस सर। अच्छा, लेफ्ट साइड कौन सा फॉर्मेट दिया? हाँ सर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे? लेफ्ट साइड कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? ए sin थीटा प्लस ये बी cos साइन एक्स थीटा बी। फॉर्मेट। हाँ सर। तो डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइड बोथ द रूट साइड्स ए बाय टू। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ मतलब टू। टू। 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में आपको sin 5x मिला, साइन का टर्म मिला, तो लेफ्ट साइड को साइन का टर्म बनाना पड़ेगा, cos मत बनाना। तो इसको साइन में क्या लिखेंगे? √3/2 you can write sin pi by 3 into cos x minus cos pi by 3 sin x is equal to sin 5x, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड को बनाओ sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b pi by 3 minus x। सर हाँ, सर 2/3 नहीं आएगा। 2 by, अरे सॉरी सॉरी सर। ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, हाँ ऑल सर। सर। sin 5x मतलब इसको ये कर दो, तो sin 5x इक्वल टू sin ऑफ pi by 3 minus x, sin theta equal to sin alpha implies theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, alpha मतलब pi by 3 minus x, करेक्ट। तो दो केसेस यस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में x रहा, आपको x वैल्यू चाहिए, तो टू केसेस यू हैव टू कंसीडर। केस 1, if n is an even, let us take n equal to 2k। तो क्या मिला? ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 2k पाई, ये प्लस होगा मतलब प्लस पाई बाई 3 माइनस x, तो आपका 6x हो जाएगा, 6k पाई, मतलब ये लिख सकते पाई भी कॉमन ले लो, तो 6k प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, तो x क्या हो जाएगा? 6k प्लस 1 इंटू पाई बाई 18, where k belongs to 18। केस 2, if n is an odd, odd होगा तो let us take n equal to 2l plus 1, तो आपका 5x मिला, 2l प्लस 1 इंटू पाई, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स इधर लाएंगे तो 4x होगा, तो 4x इज इक्वल टू 12 कितना करेंगे 6l प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू पाई बाई 3, करेक्ट। तो x क्या होगा 3l प्लस 1 इंटू पाई बाई 6, l बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होगा आपका आंसर। 6 के प्लस 1 का भी 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या?
एक मिनट, is 6k plus 1 is the multiplication of 3l plus 1 is equal to 3 into 3l plus 1, ऐसा कुछ होगा क्या? तो कितना आ जाएगा? 6k became 9l plus 3 minus 1 plus 2 होता है। 6 का कोई मल्टीप्लिकेशन 9 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2। नहीं होगा ना? नहीं सर। नहीं होगा तो मतलब कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं देख रहा था कि इसमें कॉमन सॉल्यूशन है क्या, नहीं है। मतलब सपोज मैंने 6k प्लस 1 को 3 इंटू 3l प्लस 1 फॉर्मेट लिख दूंगा, तो ये 3 के साथ कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, ये फॉर्मेट दे देगा ना। क्यों हाँ मैंने सर। इसे किया था। आप 6k प्लस 1 कभी लिख दोगे कि 3 इंटू 3l प्लस 1 इंटू पाई बाई 18, तो ये कैंसिल होके ये फॉर्मेट दे देगा ना। तो मैं वही चेक कर रहा था कि दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। नहीं दे पा रहा है। दे देगा तो क्या होगा, कुछ कॉमन सोल्यूशन हमें मतलब दोनों में ये करना पड़ेगा, फिर दोनों को कंबाइन करना चाहिए था। नहीं कर, चेक करो आंसर, ऐसा कुछ है। बराबर। सर बराबर है। नेक्स्ट क्या था, सेकंड थर्ड सेवन। सर पर उसके अंदर के और एल दोनों सेम दिया है। हाँ चलेगा चलेगा, ऐसा कुछ, बट दिस इज मोर करेक्ट देन दैट। और है ना, तो जरूर नहीं कि हम इधर के जो रख, एक्चुअली यहाँ पे जो के रखेंगे इसमें वही के रखेंगे, कुछ जरूर नहीं ना। यहाँ हाँ पे के सर। की जगह मैं 3 रख के इधर भी 10 रख सकता हूँ एल की जगह, तो हाँ यूनियन सर। के वजह से चल जाता है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, बट ये लिखोगे तो थोड़ा मतलब सामने वाले को लगेगा नहीं यू नो समथिंग यस डिफरेंट, अदरवाइज कोई इतना ये नहीं। फोर्थ वन क्या है, cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू कब होता है? ये कब हो पाएगा? cos 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हम्म, वन। वन। तो मतलब ये लेस देन इक्वल टू 1, sin 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, वन। वन। तो दोनों वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट साइड क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, राइट साइड दिया गया इक्वल टू, कब होगा? जब दोनों इक्वल 1 हो, हाँ सर। अदरवाइज तो नहीं होगा ना। ओके, तो LHS is equal to RHS only when both 1, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी होगा, ये भी होना चाहिए। ओनली व्हेन cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड, और नहीं लिख रहा हूं, देखो ये केस में और था, इधर केस 1 होगा नहीं तो केस 2 होगा, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो, मतलब दोनों कभी एट ए टाइम नहीं होता है, क्योंकि कोई n ऐसा इवन होगा एज वेल एज ऑड होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता है नहीं ना। सर। तो इसलिए ये कोई एक केस होता है, दोनों केस नहीं होता है, तो और होता है, और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं अभी। लेकिन ये दोनों केस एट ए टाइम होना चाहिए, तब जाके होगा, इसलिए एंड
cos 4 theta equal to 1 and sin 5 theta is equal to 1, दोनों होना चाहिए, कॉमन सोल्यूशन है। अच्छा, cos 4 थीटा कब 1 होता है? 4 थीटा क्या होगा? cos थीटा 1, जनरल सोल्यूशन। n by cos थीटा कहाँ पे 1 होता है? सर 0 पे। 0 पे होता है। n पाई का मतलब क्या होता है? हाँ से वो नेगेटिव वाला भी आ गया माइनस। लेफ्ट एंड राइट दोनों होना चाहिए। n हाँ पाई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वेल एज नेगेटिव। हाँ यहाँ पे सर नेगेटिव साइड में नहीं होता है ना। समझा। हाँ सर। तो cos थीटा 1 जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n by 2n पाई। तो थीटा कितना हुआ? n पाई बाय 2। अब चेक करते कि इसका जो सॉल्यूशन इसमें देखते हैं 5 थीटा क्या होगा। तो 5 थीटा क्या होगा? 5n बाय 2। ठीक है। साइन थीटा कब ये होता है? साइन थीटा कब 1 होता है? साइन थीटा कब 1 90। होता है? जनरल बताओ। आप जनरल सॉल्यूशन कर रहे हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता है? क्या 3-4 चीज आप याद रख नहीं पा रहे हो? साइन थीटा कहाँ पे 1 होता है इसके अंदर? so 2n pi plus pi by 2 1 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब इधर लिखता हूँ 2k पाई प्लस पाई बाय 2। 4 चीज आप याद रख नहीं पा रहे हो, क्या करोगे? तो इसका मतलब 5 थीटा का वैल्यू ये होना चाहिए, तब जाके दोनों सेटिस्फाई करेगा ना। इसके लिए तो मैंने सोल्यूशन निकाल दिया, और 5 थीटा इसमें 1 होना चाहिए। देखते विच इज 4k प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 कैंसिल। 5 n क्या होगा? 4k प्लस 1 अपॉन 5। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? k का कौन सा वैल्यू के लिए 4k प्लस 1 बाई 5 इंटीजर होगा? 1 1 1 और 1 के बाद क्या होगा? 6 होगा ना। 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 होगा तो 9 होता है। 3 नहीं होगा, 13 होता है। 4 नहीं होगा, 17 होता है। 5 होगा तो 21, 6 होगा तो 6 25। 25, देन 11 होगा, हाँ सर। देन 16 होगा। इसका मतलब जो मैंने k का वैल्यू क्या रखा, k का वैल्यू क्या होना चाहिए? एपी में बढ़ेगा। कि जो 1 6 11 16 इसको कैसे लिखेंगे? 5k प्लस 1 और 5l हाँ सर प्लस 1। तो k द 5l प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, मतलब ये रख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 20 हो गया ना। मतलब जब l k की जगह आप 5l प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाता है 4 इंटू 5l प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 5। इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखो ये आपका 20l प्लस 5 बाई 5 डिविजन बाई 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये
हाँ सर। तो ऐसे लिख सकते हो। तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? कॉमन सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं इसका? थीटा इज इक्वल टू, ये किस हम्म ये होगा आंसर। चेक। मुझे थीटा चाहिए था ना। अभी एन की जगह आप क्या डालोगे? एन की जगह आपको ये मिला ना, हाँ सर। 4k+1/5। तो एन की जगह मैंने वही डाला आपका, ये जो थीटा का वैल्यू n π/2 ना, एन की जगह डाल दो 4k+1/5 इंटू 5 थीटा। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो आंसर तो बराबर होगा आपका। सर हम्म सर पीछे थीटा इक्वल्स 2n π+π/2 दिया है, then pi प्लस π/2 ऐसा आंसर दिया है। यहाँ पे मुझे 4 थीटा मिला, 2n π थीटा क्या हो जाएगा? n π/2। बट मेरा 5 थीटा इधर होना चाहिए। एक काम करते हैं, तो ये इसका आंसर ठीक है। अब देखते हैं एन की जगह जब अच्छा, इसका 5 थीटा क्या मिलेगा? 5n π/2। सर ये इसका दोनों आंसर सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा ना? ना ना, एन की जगह 0 डालो, कितना आ रहा है? 0 1 डालेंगे तो 5π/2 सेटिस्फाई करेगा, 2 डालेंगे तो 5π। बाय बाय। सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि इसको नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब वो जाके फिर 6 में सेटिस्फाई होगा, 1 के बाद 6 सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर। बराबर ना, यही आंसर आएगा।
अब देखो, अब थीटा की जगह क्या मतलब ये डालोगे, 0 डालेंगे तो कितना होगा के की जगह? π/2। 5/2। 5/2 होगा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 4π, सॉरी 5π/2, देन 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, लाइक दैट। 0 नहीं होगा, π/2 होगा, पाई नहीं होगा, 15π/2 नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा। तो कितने इंटरवल में दिया? 4k+1 बराबर था, हम जो निकाले थे वो बराबर था, ठीक है। 4k+1 इंटू पाई। ये आपका सॉरी थीटा हो गया n π/2। 5 थीटा क्या होगा? जो मैंने किया था वो बराबर था, ठीक है। 5n π/2 ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए? 4k+1 π/2। इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो ये कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 4k+1 अपॉन n का वैल्यू, ये 5n का वैल्यू। तो थीटा कितना हुआ? तो सर यही होना चाहिए थीटा का, सर बट हम एक 5 कहाँ से अलग से आ रहा है? सर वो π/10 होगा ना। हाँ वो, बट 5/10 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। फाइव बाई सर टेन एक मिनट, 5/10 करेंगे तो 4 थीटा कितना होगा? नहीं होगा ना, cos थीटा 1 नहीं होगा, ये होगा आंसर एक्चुअली। और यही भी मतलब मैं जब चेक किया था यही आ रहा था, बट एक 5 कहाँ से मिसिंग हो रहा है? फोर थीटा इवन पाई होना चाहिए, 5 थीटा 4k+1 इंटू π/2 होना चाहिए, तो कैसे होगा?
थीटा का वैल्यू क्या होगा? वही होगा ना। ये 4k + 1 × π/2 होगा। आपका 4 थीटा देखो, 4 थीटा ये आपका 4 थीटा इवन पाई होना चाहिए, 5 थीटा इतना होना चाहिए। थीटा देखो इसमें यहाँ से थीटा कितना आएगा? 4k + 1 × π/2, नहीं π/10। 5/10 4 थीटा कितना होगा? × 4। तो ये 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर होगा ना। इफ इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 के फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा? ये आपका k π/2 फॉर्मेट रहेगा, × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सपोज ये 5l रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5l/2 × 4। तो ये 2l पाई आ जाएगा, इवन पाई हो जाएगा 4 थीटा। हाँ नहीं सर। नहीं समझा? सर बट वो 5L किधर से आया वो नहीं समझा, इसके बाद कैसे? हाँ सर। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इसको 2n पाई करना चाहिए ना। 4 थीटा भी सर 2 बस इवन पाई होना चाहिए। आपका 4 थीटा 4k + 1 × π/2, ये आपका थीटा। सर हाँ, सर आप फाइल मतलब आप अज्यूम किए। क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये नेक्स्ट 7 में क्या है? e⁻ cos x is equal to e⁻ -cos x + 4. That implies e⁻ cos x plus e⁻ no minus e⁻ cos x equal to 4. Correct? हाँ सर। तो let e⁻ cos x को मैं t मान रहा हूं, तो t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जब cos x 1 होगा? क्योंकि e द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हाँ ऐसे सर। होता है। इसका x का वैल्यू जितना बढ़ता है ना उसी हिसाब से y का वैल्यू बढ़ रहा है। x जितना छोटा होगा y का वैल्यू उतना छोटा होता है, बट ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो p का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? e। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1/, 1/e। तो t लाइज इन बिटवीन 1/e से लेके e तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा t - 1/t। करेक्ट। सर हम्म सर आप वो कुछ y का बोल रहे थे, वो वापस रिपीट करोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है, e हाँ टू द सर। पावर x का ग्राफ पता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज़ टू x। वो ग्राफ मेन होता है, आप x का वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे इसका e का वैल्यू बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मेरा cos x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, तो e रेज़ टू cos x क्या होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन यही होगा।
सपोज डिक्रीजिंग फंक्शन होता, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरा x वैल्यू जितना बढ़ेगा y का वैल्यू उसी हिसाब से कम होता जाएगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये उल्टा हो जाता, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू डालोगे आपको मिनिमम मिलता है, मिनिमम वैल्यू डालोगे तो मैक्सिमम मिलता है। समझा सर। ठीक है, तो e टू द पावर cos x को मैंने t रखा, आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, तो cos जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम। तो जो t का मैक्सिमम वैल्यू होगा e रेज टू 1, मिनिमम वैल्यू होगा e रेज टू -1, क्योंकि cos x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1। ठीक है, हाँ e का सर। वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 2.17 ना? 2.17। हाँ सर। तो ये क्लियरली मोर देन 0, 1/e मोर देन 0 होगा, और ये 2.72 कुछ होता है ना, तो लेस देन 3 मान के चलो, चले। दैट मीन्स t मस्ट बी लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 3। समझा? हाँ सर। ओके, अब इसको रखा t, ये हो जाएगा 1/t इक्वल टू 4, t माइनस 1/t इक्वल टू 4, तो प्लस क्वाड्रेटिक ऑफ t मिल जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 बिकम 0, तो t का वैल्यू क्या होगा? t का वैल्यू क्या होगा? इसी तो क्वाड्रेटिक ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या हुआ? अरे सर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन करेक्ट? हाँ सर। कितना हुआ? 4 प्लस माइनस 2√5/2 विच इज 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। 2 प्लस √5 का वैल्यू मोर देन 4, क्योंकि √5 का वैल्यू कितना 2.23। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इट इज मोर देन 4, 2 माइनस √5 वैल्यू लेस देन 0, यस नेगेटिव। सर। इसका मतलब यस। मुझे जो t का वैल्यू मिला वो 4 से बड़ा हुआ, नहीं तो 0 से कम हुआ। एक्चुअली मेरा t का रेंज कितना? 0 to 3। 0 से 0 से लेके मैक्सिमम, एक्चुअली 0 से हाँ 3 सर। नहीं, 1/e से लेके e तक। हाँ सर। हाँ। ओके, बट t लाइज इन बिटवीन 1/e से लेके e तक। ओके, तो मैंने मैक्सिमम केस में 0 से लेके 3 तक एक्सटेंड कर दिया, एक्चुअली हाँ यहाँ सर। तक है, बट मैंने उसको उसका सुपर सेट भी रखा था 0 से लेके 3 तक। ये उसके आगे है, 4 3 के आगे है, 0 मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो कभी t का वैल्यू आज t लाइज इन बिटवीन, आज t लाइज इन बिटवीन 1/e से लेके e, सो No दिस solution. इक्वेशन गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझा? हाँ सर। हाँ सर। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और नहीं तो सिंपल केस इधर भी आप चेक कर सकते हो जो आपको मिला, और ऐसा नहीं करोगे तो मतलब देखने से, क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है। e टू दी पावर cos x इज इक्वल टू 4 प्लस e रेज टू माइनस cos x, तो e का पावर कुछ भी रखोगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ग्रेटर देन 4। कौन सा? RHS साइड। LHS साइड क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाँ सर। लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू e, whereas right side more than 4, means what? नो सॉल्यूशन। No solution. That means LHS is not equal to RHS, so no solution। ये भी कर सकते हैं।
समझा? हाँ सर। लेफ्ट साइड का वैल्यू आपका ई से कम, ई से कम मतलब 2.72 से कम वैल्यू इक्वल होगा, नहीं तो उससे कम हो रहा है। और आज आरएचएस मोर देन 4, तो कभी भी एलएचएस आरएचएस के साथ मैच कर नहीं पाएगा, यस सर। वो भी कर सकते हैं। डन, समझा ना ये? हाँ सर समझ गया। हाँ सर समझा। Solve x and y if 12 sin x plus 5 cos x is the 2y square minus 8y plus 20, ऐसे क्वेश्चन लास्ट कर किए थे हम। इसको कर देता हूँ 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 13। am I correct? हाँ सर। ऐसा Yes, क्यों sir. किया? सर वो स्क्वायर बन रहा है। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। हाँ सर। तो दिस इज 2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13। तो बिकॉज ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मोर देन इक्वल 0 प्लस 13। ओके, इसका मतलब आपका लेफ्ट राइट साइड मोर देन इक्वल टू 13। लेफ्ट साइड का रेंज कितना? रेंज ऑफ एलएचएस, एलएचएस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? So 12. No? हाँ सर 12। आप लोग का यही बड़ा प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन पार्ट नहीं बन रहा है। सब कुछ पता है बट यूज करने के टाइम पर नहीं होता, आपको वहां नहीं दिखता, क्या करें? ये कौन सा फॉर्मेट में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हाँ. कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे समझ में बाहर है। आप इसको 1 डाल के इसको 0 डाल रहे हो, बट आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या ये साइन थीटा प्लस बी cos थीटा है? हाँ हाँ सर दिखाई। क्वेश्चन देखने के बाद आपको मतलब क्लिक होना चाहिए। क्या मैक्सिमम वैल्यू इसका? 13। 13। अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इट इज लेस देन इक्वल 13, LHS लेस देन इक्वल 13, RHS मोर देन इक्वल 13, implies what? इक्वल टू 13 होना चाहिए। इक्वल 13, तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 13। RHS 13 कब होगा? y माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। y का वैल्यू क्या हो गया? 2. if y is equal to 2, RHS कब 13 होगा? नाउ LHS, sorry, LHS equal to 13 implies 12 sin x plus 5 cos x equal to 13। तो 13 डिवाइड करेंगे यस। तो 12 by 13 sin x plus 5 by 13 cos x is equal to, तो मैं cos फॉर्मेट में चाहूँ, cos फॉर्मेट सॉरी नॉट 13 1, अपन cos फॉर्मेट में करेंगे तो राइट साइड को cos में करना पड़ेगा, तो इसको मैं cos अल्फा ले रहा हूँ। लेट 5 by 13 इज द cos अल्फा, तो 12 by 13 क्या होगा? साइन
साइन अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? 12 बाय नहीं 5 बाय 12 बाय 5, 12 बाय 12 बाय 5। ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा is equal to 1. That implies cos x minus alpha 1, 1 की जगह cos of 0 और 1 का डायरेक्ट आप 2n लिख देंगे। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा थीटा मतलब x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n, मुझे x चाहिए, x क्या होगा? 2n प्लस अल्फा, और अल्फा क्या होगा? आपका मर्जी है, आप cos इनवर्स 5/13 लिखो कि sin इनवर्स 12/13 लिखो कि tan इनवर्स 12/5 लिखो। इन जनरल tan में लिखा जाता है, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। फिर अल्फा यू कैन राइट cos इनवर्स 5/13, और आप लिख सकते हो sin इनवर्स 12/13, और यू कैन राइट tan इनवर्स 12/5। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो दिस इज योर x वैल्यू, दिस वन इज योर y वैल्यू। क्वेश्चन क्या था? सॉल्व x एंड y, ये होगा, ये x ये y, हाँ सर। y का एक ही वैल्यू, x का इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सर। अब चेक Yes. करो आंसर कौन सा, इन मोस्टली tan इनवर्स में दिया जाता है। देखो और किसने उसमें दिया है। cos में दिया है सर। फर्स्ट में दिया होगा तो cos इनवर्स पड़ जाता है। समझाइए। यस सर। Yes तो sir. ये सब होता है बाउंड्री क्वेश्चन। और एक करेंगे इनइक्वालिटी क्वेश्चन जो अभी तक नहीं किए। और कुछ डाउट है? नहीं सर, हो गया। कुछ लिखना है इसमें? हाँ सर। क्या लिखना है बिगिनिंग से? सर वो 4th वाले से बाकी मेरा। ठीक है, लिख। सर क्या? सर एक के बेटा ऊपर स्क्रॉल कर लो, लास्ट का थोड़ा बाकी है। हाँ सर अभी थोड़ा सा नीचे करो।
तो थोड़ा नीचे करो। सर थोड़ा सा ऊपर करना।
Anything else? No, बस यही मिला? सर मिला तो यही है। मुझे भी हाँ सर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडुलस उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप मॉडुलस रख के सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो व्हाट इज द मॉड ऑफ cos x? कैसे, क्या होता है मॉड ऑफ cos x इज व्हाट? प्लस माइनस cos x हम्म, प्लस माइनस प्लस माइनस cos x। अभी तक मॉडुलस हुआ नहीं। सर cos x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रूट cos स्क्वायर x आगे इक्वल टू व्हाट? मॉड cos x को कैसे ब्रेक किया जाता है? सर वो cos x पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव के साइन के साथ ओपन होगा, और cos x मतलब नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। यही बोल रहे हो? हाँ सर हाँ सर। तो हमेशा मॉडुलस केस में आपको दो केसेस लेना पड़ेगा। लेट cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव। तो मॉड cos x क्या होगा? cos x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 sin x। cos x कैंसल्ड, तो sin x को 0 होना पड़ेगा। sin 0 एंड cos पॉजिटिव क्या होगा? n पाई। sin कहाँ पे 0 होता है? 0 0 और कहाँ पे? हाँ पाई मतलब 0 to 2 पाई के अंदर चल, 0 पर हुआ है, पाई पर हुआ है। 0 पर cos का वैल्यू क्या है? 1 1 1 मतलब cos पॉजिटिव है। पाई पर cos का वैल्यू क्या है? माइनस -1 इसका तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो cos x पॉजिटिव एंड sin x 0, सिर्फ आपको ये 2n सोल्यूशन होगा, पाई। ये नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन क्या है? 2n पाई। 2n पाई 2n पाई। That implies x is equal to 2n pi. Case 2. If cos x negative, चाहो तो लेस देन इक्वल 0 कर सकते हो, नहीं तो लेस देन 0 कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वल 0 केस ले चुके हैं। तो लेना है तो रखो चलेगा, बट दोनों को ओपन, मतलब दोनों को ओपन मत करो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोर देन 0, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इसका मतलब आपका एक पॉइंट नहीं, आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, 0 वाला कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो 0 कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा। इधर करो कि नहीं तो इधर करो, नहीं तो दोनों में करो, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल 0 रखा था, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रखा हूँ। तो क्या होगा? मॉड ऑफ cos x क्या हुआ? माइनस cos x is equal to cos x minus 2 sin x. That implies sin x is equal to 2 sin x equal to cos x, means sin x equal to cos x, yes implies tan x equal to 1. tan x 1 होगा, cos x नेगेटिव होगा। कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट। tan x 1 दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड।
बट यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो ये केस नहीं होगा, ये होगा। इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? ये एंगल का जनरल सोल्यूशन क्या है? n pi plus pi by 4. हम्म, ये एंगल का जनरल सोल्यूशन क्या है? अरे जनरल का मतलब क्या है? एक एंगल का जनरल का मतलब क्या है? मैं जितने बार घूम के उधर पहुंच जाऊंगा वही सोल्यूशन होगा। हाँ n सर। pi plus pi by क्या? सर मतलब अगर वो अल्फा है तो 2n पाई प्लस अल्फा वैसा ना। हाँ, तो ये एंगल कितना? tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 1 देता है कौन सा एंगल पर? हाँ ये एंगल क्या है? आप पहले ऐसे बोलो। बोलो नहीं तो ऐसे बोलो, कौन सा एंगल? पाई बाय बाय। 5 हाँ, Pi pi by 4. 5 पाई बाई 4। ऐसे घुमाओगे तो नहीं, कोई ऐसे घुमाएगा तो वो बोलेगा -3 पाई बाई 4। हाँ सर। तो जो भी एंगल आया प्लस 2n पाई कर दो, क्योंकि आपका सिंगल एंगल आ रहा है, दो एंगल्स नहीं आ रहा है। हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4 बोलो, और 2n पाई प्लस 3 -3 पाई बाई 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई एक रखोगे। ओके, आंसर क्या हुआ? 2n पाई यूनियन 2n पाई प्लस, ये लिखो, नहीं तो 2n पाई यूनियन 2k पाई लिखो, नहीं तो 2n पाई लिखो, 2k पाई -3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। ये दोनों से कोई एक रखो, 2n की जगह 2k पाई भी लिख सकते हो। और n and k both belongs to, समझाइए। हाँ सर। मॉडुलस 1 साल हो गया, स्टिल आपको मॉडुलस नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो इतना छोटा चीज नहीं है मॉडुलस, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। आपको 2 साल तक आपको ठीक से मॉडुलस नहीं कर, समझ में नहीं आया तो आप 2 साल तक आपको प्रॉब्लम होगा, हमेशा आपका आंसर गलत होगा। अभी तक आपके दिमाग में मॉड एक्स मतलब प्लस माइनस एक्स चल रहा है। थोड़ी प्लस माइनस एक्स होता है, कभी प्लस एक्स होता है, कभी माइनस एक्स होता है। हाँ सर। जितना जल्दी इसको सुधारोगे वही होगा, नहीं तो हमेशा ऐसे गलत आंसर आपको मिलेगा। मैडम, सर हम्म, सर ये चैप्टर वाला अभी थियरी पार्ट कितना रहा? फिर पार्ट ऑलमोस्ट ओवर फिर जाओ कैसे? हो गया है चैप्टर, मतलब ये। और एक नेक्स्ट टाइम करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन, मतलब ग्राफ में कैसे करते हो, यही क्वेश्चन को आप ग्राफ में कैसे हैंडल करोगे वो भी ओके सर। बता देता हूँ। सपोज आपका क्वेश्चन मॉड tan x इक्वल टू sin x, सॉल्व mod tan x इज इक्वल टू cos x कर दो, और x लाइज इन बिटवीन -2 पाई से लेके 2 पाई। सर तो थोड़ा स्पीड अप कीजिए ना। हाँ, mod tan x इक्वल टू cos x, where x lies in between -2 पाई से लेके +2 पाई। ये आपका क्वेश्चन।
ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे सॉल्व मतलब आपका जो सॉल्यूशन रहेगा सॉल्व मत करो, नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कर दो, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो एक जैसे हम अभी अभी किए, tan x को पॉजिटिव रखोगे, मॉड tan x होगा इक्वल टू cos x, ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने ग्राफ यूज नहीं किया क्योंकि इसका ग्राफ मुझे पता है, ये ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मॉड cos x ग्राफ ऑलरेडी नो, बट ये ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्राफ यूज नहीं किया, एक मेथड यूज किया। ये ग्राफ आपको जब पता चल जाएगा, मतलब आप इसमें चाहो तो ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बट इतना इजी नहीं होगा आपके लिए, तो इसलिए मैंने मेथड किया है। यहाँ पे दोनों का ग्राफ हमें पता है, ठीक है। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफ मेथड इज द बेस्ट मेथड। आपको ग्राफ पता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ग्राफ मेथड इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ओके, बेस्ट मेथड। तो इसका दो ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ करो y इज इक्वल टू मॉड tan x, और एक ग्राफ करेंगे y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में जितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए उतना ही सॉल्यूशंस। tan x का ग्राफ पता था, हम किए थे, हाँ सर। कैसे हुआ था tan x का ग्राफ? तो 0 से फिर बढ़ते जाएगा ऊपर, फिर इन्फिनिटी तक मतलब। है ना, कैसे ग्राफ था इसका ग्राफ? ये आपका 0 π/2 पाई 3π/2 2, तो ग्राफ आपका ऐसे था। ऐसे ना, हाँ सर। हाँ सर। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, हाँ? तो मॉड tan x का ग्राफ कैसे होगा? मॉड tan x का ग्राफ कैसे होगा? जितना जो y नेगेटिव है एक्सिस ना, के वो ऊपर चला जाएगा, हाँ नेगेटिव पोर्शन ऊपर चला जाएगा, दिस इज द, ठीक है। फिर ये ऐसे होने वाला था, फिर ये ऐसे आ जाएगा, समझा? हाँ हाँ सर। 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 ऐसे होगा, फिर ये, राइट। Am I correct? यस सर। These are the graph of mob tan x, मैंने उसे बता देता हूँ।
एंड cos x का ग्राफ कैसे है? ये आपका 0 -π/2 -π -3/2 -π/2 से 0 होता है, 0 पर 1 होता है, ऐसे होता है ना cos x का ग्राफ, हाँ सर। राइट? तो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट रहा? 1 2 4। 3 4। ठीक है, नहीं तो आपको क्या, आपको सपोज बड़ा इंटरवल दिया गया, आप ऐसे चेक करोगे 0 to 2π के अंदर कितने हैं, उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कहाँ कहाँ पे मिला, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, इसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, सपोज बड़ा इंटरवल दिया जाएगा। हाँ ओके सर। समझा? हाँ सर। तो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट। एक तो होता है आप मॉडुलस को ये करो, वही मिलेगा। सपोज हम मेथड के साथ जाएंगे तो लेट अस टेक tan x पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो ये tan x होगा, ये cos x होगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू sin x होगा। तो आप सिंप्लीफाई करके चेक करो, मतलब आपको मिलेगा ऐसे ना, लेट tan x पॉजिटिव, तो mod tan x हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू cos x, that implies sin x upon cos x equal to cos x, that implies cos square x equal to sin x। स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सबको साइन में कन्वर्ट किया, देन साइन एक्स इक्वल टू नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0, इट इज क्वाड्रेटिक ऑफ साइन एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑफ साइन एक्स मतलब ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो साइन एक्स वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट? यस सर। एक मिला -1 प्लस √5/2 और एक मिला -1 माइनस √5/2, ये साइन एक्स का वैल्यू। अच्छा, √5 -1/2 रेंज क्या है, नॉट रेंज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 2.2 और ये 2.23 -1 1.13/2, ये साइन एक्स का रेंज के अंदर आ रहा है, बट ये क्या हो जाता है 3.23/2। ठीक हाँ है, सर, वो नहीं आएगा। इट इज 1.6 आसपास है, विच इज सॉरी -1.6, ये सोल्यूशन हो नहीं पाएगा, तो दिस इज द सोल्यूशन। ओके, √5 -1/2, तो tan x पॉजिटिव, sin x भी पॉजिटिव मिला, कहाँ पे होगा, tan x पॉजिटिव sin x भी पॉजिटिव, कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सोल्यूशन मिला था, हाँ सर। नॉन वैल्यू नहीं मिला, बट एक सोल्यूशन ये तो पक्का, क्योंकि रेंज सेटिस्फाई किया। फिर केस 2 रखेंगे, लेट tan x नेगेटिव। नेगेटिव, दैट इंप्लाइज mod tan x हो जाएगा माइनस tan x इक्वल टू वही cos x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो इसको भी वही करेंगे, माइनस साइन एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, देन साइन एक्स होगा इस पे -4, ये होगा, एक मिला 1 प्लस √5/2 और एक मिला
1 minus root 5 by 2, ये मोर देन 1 तो ये नहीं होगा, ये होगा, और ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो tan x नेगेटिव sin x नेगेटिव कहाँ पे होगा? फोर्थ। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला था, हाँ सर। ठीक है। तो हर बार आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलता रहेगा। हाँ सर समझा। तो ये एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये -π/2 to 0 ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप उस हिसाब से आप ऐसे कर दो, एक आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। आपका इंटरवल क्या दिया था? -2π से 2π। -2π से लेके 2π, तो आप सर्कल करा सकते हो, है ना? हाँ सर। -2π यहाँ पे, हाँ। -2π से 0, सॉरी, -2π से 0, 0 से लेके 4π, कितना सोल्यूशन हुआ? 4। है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, ग्राफ से कर सकते हो, बट ग्राफ इज द मोर इजी देन एनी अदर मेथड इफ यू नो ग्राफ, अदरवाइज। चलो, थैंक यू, बाय। you, sir. हाँ, एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। ओके सर। ओके सर। इन चैप्टर 3 जरूरी नहीं, करना है तो कर लो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, अच्छा ठीक ओके है। सर। तो एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क, जितना क्वेश्चन पूछ पाओगे नेक्स्ट क्लास इज द लाइक योर डाउट क्लास, ओके इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सर कौन सा होगा ना? एसओटी, सॉरी नॉट एसओटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके सर। बट ये करके आना नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होगी। हाँ सर हाँ सर हाँ कर सर। लेंगे। चलो, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।